आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना निराकार और साकार का क्षेत्र यही है। निर्गुण और सगुण का सारा ढांचा इन्हीं दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खड़ा किया गया है। सो इन दोनों को अलग अलग नहीं वरन एक दूसरे का अविच्छिन्न अंग पूरक मानकर चलना चाहिए। निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो अलग अलग तत्व नहीं हैं और न उन्हें दो अलग अलग विज्ञान धारा ही मानना चाहिए, वरन ऋण और धन विद्युत की तरह परा और अपरा प्रकृति की तरह समझाने पर विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न प्रयोजनों के लिए ही यह उभयपक्षीय विवेचन है। सब कुछ दोनों का मिला जुला ही है, एकाकीपन यहाँ कहीं भी नहीं है। आगे सुनेंगे। इतना समझ लेने के बाद कुंडलिनी शक्ति के जागरण तत्व संबंधी मान्यताएं, उसका आधार, साधना का स्वरूप समझने में सुविधा हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य कलेवर में परा प्रकृति के चेतन प्रवाह का केंद्र स्थान मस्तिष्क के मध्य अवस्थित ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार कमल है। इसी को कैलाशवासी शिव या शेषशय्या विष्णु एवं कालाग्नि कहते हैं। दूसरा केंद्र जननेंद्रियों के मूल गहर में है, उसे अपरा प्रकृति का केंद्र कहना चाहिए। इसे शक्ति पार्वती एवं कुंडलिनी जीवाग्नि कहते हैं। इन दोनों को धन और ऋण विद्युत भी कहा जा सकता है। मानवीय शरीर को, पिंड को इस दृश्य ब्रह्मांड का, विश्व विराट का एक छोटा नमूना ही कह सकते हैं। जितनी भी शक्तियाँ इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी विद्यमान है, उन सब का अस्तित्व इस शरीर में भी मौजूद है। जिस प्रकार वैज्ञानिक जानकारी, प्रयोग विधि और यंत्र व्यवस्था के आधार पर विद्युत, ईथर आदि शक्तियों से प्रत्यक्ष लाभ उठाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार योग साधना के वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा शरीरगत अपरा प्रकृति की प्रचंड शक्तियों का उद्भव किया जा सकता है। इसी को योगियों के दिव्य कर्तव्य के रूप में देखा जा सकता है। अलौकिकताएं, सिद्धियां, चमत्कार एवं असाधारण क्रियाकृतियों की जो क्षमता साधन विज्ञान द्वारा विकसित की जाती है, उसे शरीरगत अपरा प्रकृति का विकास ही समझना चाहिए और उस निर्झर का मूल उद्गम जननेंद्रिय मूल कुंडलिनी को ही जानना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तित्व में गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण, विवेक, प्रभाव, प्रतिभा, मनोबल, आत्मबल आदि की जो विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, उन्हें चेतना तत्व के भाव संवेदना की उपलब्धियां माननी चाहिए। इसका केंद्र मस्तिष्क स्थिति ज्ञान केंद्र सहस्त्रार कमल है। कालाग्नि यही शिव स्वरूप विद्यमान है। आत्मविद्या के दो लाभ बताए जा चुके हैं। पहला व्यक्तित्व की भावनात्मक चेतनात्मक प्रखरता, दूसरा शरीर की असामान्य क्रियाशीलता। इन्हीं को विभूतियाँ और सिद्धियाँ कहते हैं। विभूतियाँ मस्तिष्क केंद्र से, ज्ञान संस्थान से, भाव ब्रह्म से प्रसृत होती है और सिद्धियाँ काम केंद्र से, शक्ति निर्झर से, कुंडलिनी से प्रादुर्भूत होती है। इन दोनों शक्ति केंद्रों को मानवीय अस्तित्व के दो ध्रुव जानना चाहिए। पृथ्वी के दो सिरों पर उत्तरी दक्षिण दो ध्रुव हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क केंद्र उत्तरी ध्रुव और काम केंद्र दक्षिण ध्रुव कहा जा सकता है। उन दोनों की असीम एवं अनंत जानकारी प्राप्त करने और उन सामर्थ्य को जीवन विकास के अंतरंग और बहिरंग क्षेत्र में ठीक तरह प्रयोग कर सकने की विद्या का नाम ही कुंडलिनी विज्ञान है। साधना के अनेक स्वरूप, साधना और मार्ग हो सकते हैं, पर उन्हें ब्रह्म
प्रतीकों का अंतर ही समझना चाहिए। समस्त साधनाओं का उद्देश्य वही है जो कुंडलिनी में देखा जा सकता है। शरीर को ऋतु प्रभाव से बचाना वस्त्र धारण का उद्देश्य है। संसार में विभिन्न डिजाइनों के आकार प्रकार के कपड़े इसी प्रयोजन के लिए बनाए और मिले हैं। विभिन्न संप्रदाय में प्रचलित अनेक आध्यात्मिक मान्यताएं और साधनाओं की इसी दृष्टि से देखे जाने चाहिए। उनमें ब्रह्म भिन्नता दिख पड़ने पर भी मूल प्रयोजन में कुछ विशेष अंतर नहीं है। भारतीय आध्यात्म विद्या में इस विज्ञान को बिना अधिक लाग लपेट के सीधे यथावत मूल्य स्वरूप से प्रस्तुत किया गया है। इससे समझने में सुविधा होती है और मंजिल को पार करना, लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो जाता है। कुंडलिनी साधना की यही विशेषता है, उसमें दोनों तत्वों का आवश्यक समन्वय है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का साधनात्मक और भावनात्मक विश्लेषण पिछले पृष्ठ में सौंदर्य लहरी के कुछ श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ चुका है। साधना एकांगी नहीं, समन्वित और उभय पक्षी होनी चाहिए। सफलता का योग तभी बनता है। श्री आदि शंकराचार्य का वेदांत परक ज्ञान योग प्रख्यात है, पर उतने भर से ही काम कहाँ चला। शक्ति की आवश्यकता उन्हें भी रही, सो कुंडलिनी जागरण की शक्ति प्रक्रिया उन्हें भी अपनानी पड़ी। समग्र आध्यात्म का स्वरूप समन्वयात्मक ही है। उसे परा और अपरा प्रकृति, ज्ञान और कर्म के समन्वय की ही व्यवस्था है। जीवाग्नि का काम बीज और ब्रह्म अग्नि का ज्ञान बीज दोनों को आध्यात्म अलंकार में नर नारी जैसे संयोग संभोग के रूप में, रज और वीर्य के रूप में चित्रित करते हुए यही कहा गया है कि इनका मिलन ही सफलताओं का स्रोत है। कुंडलिनी तत्व ज्ञान एक साधना विज्ञान की समन्वयात्मक साधना विद्या में इसी तथ्य का पूरी तरह समावेश है। इसलिए उसकी सरलता, यथार्थता और सफलता भी असंदिग्ध होती है। कुंडलिनी साधना से व्यक्तित्व की प्रखरता और कर्तव्य की व्यस्तता के दोनों ही प्रयोजन पूरे होते हैं। अंतरंग और बहिरंग दोनों क्षेत्र में असाधारण उत्कर्ष एवं उल्लास का पथ प्रशस्त होता है। शिव और शक्ति दोनों का ही आध्यात्म शास्त्र में अग्नि के रूप में उल्लेख किया गया है। यह अग्नि चूल्हे में जलने वाली आग नहीं, वरन जीवन अग्नि ही समझनी चाहिए। नीचे की अग्नि जीव अग्नि को चंद्र अग्नि कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा में जो ज्योति दिखाई देती है वस्तुतः वह सूर्य का ही प्रतिबिंब है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना शिव और शक्ति दोनों का ही आध्यात्म शास्त्र में अग्नि के रूप में उल्लेख किया गया है। यह अग्नि चूल्हे में जलने वाली आग नहीं, वरन जीवन अग्नि ही समझनी चाहिए। नीचे की अग्नि जीव अग्नि को चंद्राग्नि भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा में जो ज्योति दिखाई देती है वस्तुतः वह सूर्य का ही प्रतिबिंब है। आगे सुनेंगे। मस्तिष्क में अवस्थित शिव रूप सूर्याग्नि ही प्रकांतर से कुंडलिनी की अग्नि बनकर चमकती है। इसी को सोम और अमृत का नाम भी दिया जाता है। नाम रूप जो भी हो, शिव और शक्ति को ब्रह्मरंध्र और कुंडलिनी को अग्नि के अलंकार के साथ संबोधित करते हुए उसका संकेत जीवन अग्नि के इन दोनों शक्तियों स्रोत ध्रुव और सूर्य चंद्र युग्मों से ही है। साधना ग्रंथों में इसकी चर्चा इस प्रकार मिलती है। वे शिव कालाग्नि रूप हैं, ऐसे वेदवादियों ने कहा है। उनकी शक्ति काली विश्व मूर्ति है। उसके बीच प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं चारों ओर धधकती है। उन लपटों के मध्य एक अग्निशिखा अनुशक्ति है। उसी के बीच परमात्मा की स्थिति है। ज्वालाओं की सहस्त्रों ही मालाओं से संवरित तथा सैकड़ों कालानल के समान था। कराल दृष्टाओं से युक्त अत्यंत दुर्धर्ष एवं जटाओं के मंडल में मंडित स्वरूप था।
योग साधना से प्राण प्रयोग द्वारा प्रज्वलित अग्नि के समान इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। वह हृदय आकाश में सर्प की गति से बिजली जैसी चमकती है। उन्होंने कहा, मूलाधार में योनि के आकार का 3 घेरे वाला ब्रह्मचक्र है। वहाँ सुप्त सर्पिणी की तरह कुंडलिनी शक्ति का निवास है। जब तक वह जागृत न हो तब तक उस स्थान पर प्रचंड अग्नि की धधकती हुई ज्वाला का ध्यान करें। प्रातः काल के अरुण सूर्य की तरह आभावती बिजली की तरह चमकती हुई इस कुंडलिनी को ध्यान द्वारा जागृत करते हैं। जागृत होने पर यह अत्यंत सामर्थ्यवान बना देती है और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। महाविश्व से समलकृत कंठ वाली अग्नि के सदृश स्वरूप वाली उस अवतरीण भगवती काली को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि समस्त देवतागण भय से भागने लगते हैं। चित्रों में शिव को जमीन पर लेटा हुआ और शक्ति को उनकी छाती पर खड़ा हुआ चित्रित किया जाता है। वह कुंडलिनी जागरण के अवसर पर मूलाधार स्थिति प्राण अग्नि का सुप्त अवस्था त्याग कर ब्रह्मरंध्र शिव संस्थान में जा पहुंचना और सहस्त्र कमल स्थित सोम अमृत के मूलाधार की ओर स्रवित होने की साधना विज्ञान समस्त प्रक्रिया ही दिग्दर्शन है। 10 देवियों के चित्रों में विपरीत रीति के उल्लेख है। उस समागम में शिव को नीचे और शक्ति को ऊपर बताया जाता है। जागृत अवस्था में कुंडलिनी की समर्थता और परमुक्ता का जीवन के हर क्षेत्र में छा जाना, यह इस चित्रण का संकेत है। ब्रज ज्वाला उपनिषद में इसकी चर्चा आगे की गई है। अग्नि और सोम, इन दोनों के संयोग से यह जगत बना है। सोम में अमृत शक्ति भरी है, अग्नि में विद्या और कला का निवास है। सोम और अग्नि का तेज सब प्राणियों में विद्यमान है। अग्नि जब ऊपर उठती है तब सोम को ग्रहण करती है, तब सोम अग्नि के रूप में परिवर्तित होकर नीचे की ओर चलता है। इस प्रकार रुद्र नीचे होता है और शक्ति ऊपर। ज्ञान शक्ति को शिव और क्रिया शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। इन दोनों का समन्वय सम्मिलित जब जीवन अग्नि की प्रदीप्त ज्वालाओं की तरह अलौकिक होता है तो मन मलिन, असफल और अस्त व्यस्त जीवन क्रम एवं अभिनव उत्कर्ष और उल्लास की परिस्थितियों से भर जाता है। उस ज्वलंत शक्ति से अप्रभावित व्यक्ति का कोई भी दृश्य अदृश्य काम शेष नहीं रहता। समस्त विश्व में संव्याप्त इस महाअग्नि का कुंडलिनी साधना द्वारा एक अंश जब व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध कर लिया जाता है तो प्रगति की अनेक संभावनाएं अप्रत्याशित रूप से सामने आ उपस्थित होती है। इसी अनुभव के आधार पर साधना विज्ञान के अनुभवी मनुष्यों ने कुंडलिनी जागरण की चर्चा करते हुए लिखा है कि कुंडलिनी महाशक्ति के प्रयत्न से ही संसार का सारा व्यापार चल रहा है। जो इस तथ्य को जान लेता है वह शोक संताप भरे बंधनों से नहीं बंधा रहता। कुंडलिनी जागृत होने पर वाणी में मधुरता आ जाती है, काव्य कला और साहित्य में प्रगति होती है। यह मूलाधार चक्र में दीप शिखा जैसी, चंद्र ज्योति जैसी प्रकाशित है। प्राण वायु द्वारा यह धारण की जाती है। प्राणियों की शरीर रचना में यद्यपि बहुत अंतर होता है, फिर भी आंतों से घिरी हुई अंतर्वेष्टनिका नाम की एक ऐसी नाड़ी है जो संसार के सब जीवों में एक सी पाई जाती है। बीना के मूल भाग में स्थित गोलाई, जल में भंवर और कुंडल के चक्र के समान आकृति वाली इस नाड़ी का जीव चेतना से महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। यहीं से सैकड़ों नाड़ियाँ निकलकर शरीर के विभिन्न प्रदेशों तक फैल जाती है। यह नाड़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे शीत से सिकुड़कर कोई सर्पिणी कुंडलिनी मारकर सो गई हो। उसकी आकृति के अनुसार ही उसे कुंडलिनी नाम से संबोधित किया गया है। यह नाड़ी ही जीव चेतना का संपूर्ण आधार है।
उसी से जीवधारियों को शक्ति और तेजस्विता मिलती है। सामान्य स्थिति में जिस व्यक्ति की कुंडली शक्ति जितनी मात्रा में स्पंदन करती है उतना ही प्रभाव क्षेत्र उस मनुष्य का होता है। उसी के आधार अनुपात से लोगों को सुख दुख, आदर सम्मान, लोक प्रतिष्ठा आदि मिलती है। इसलिए कहना न होगा कि मनुष्य के स्थूल जीवन ही नहीं, व्यवहारिक जीवन की सफलता और समुन्नति का आधार भी कुंडलिनी शक्ति ही है। पांचों प्रकार की ज्ञान इंद्रियों भी बिजली के तारों की तरह इसी परम शक्ति से जुड़ गई है। इसलिए वह सूक्ष्म चेतना होने पर भी संकल्प रूप में आ गई है। चेतना होने के कारण चिति, जीने से जीव, मनन करने से मन और बोध प्राप्त करने से चेतना को बुद्धि रूप में देखा जाता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।